हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट एफ एक्स दिया हुआ 1+x² एंड जी क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है 1+x² -2x³ + x⁴। इफ g2 दिया गया है -2। g2 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। हेयर ब्रैकेट डिनोट जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, तो कुल मिला के ऑप्शन में सब में दिख रहा है जी। तो पहले तो हमारा काम है जी एक्स निकालना। एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ जी एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स डाल देंगे, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा, और इस वाले जी एफ ऑफ जी एक्स से कंपेयर करेंगे तो हमें जी एक्स मिल सकता है। और उसके बाद जी2 दिया गया है तो इसका यूज करेंगे, ठीक। जी2 से हमें दिखेगा कि जी एक्स कौन सा हो सकता है, जी एक्स के दो एक्सप्रेशन मिले, तो हमें जी2 से डिसाइड हो जाएगी कौन सा लेना है। और एक बार जी एक्स आ गया, फिर हमें क्या करना है, जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स देखना है कैसा है, कंटिन्यूअस है नहीं है, कहाँ है, क्या है। जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 से 6। रेंज ऑफ जी ऑफ साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स लिखेंगे, फिर उसका रेंज देखना है। और जी ऑफ साइन 2x लिखेंगे, फिर उसका पीरियड हमें देखना है क्या है। तो ये चार बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स। तो देखो एफ एक्स दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं। तो इसके अंदर जी एक्स डाल दूँ, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+g(x) का स्क्वायर हो गया, है ना। ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स। और दूसरा एफ ऑफ जी एक्स ये रखा है, तो ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले के बराबर होना चाहिए, है ना। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू ये भी है। दिस इम्प्लाइज 1+g(x) का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1+x² -2x³, और ये हो जाएगा +x⁴, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 1 कटता हुआ नजर आ रहा है, 1 1 को उड़ा देते हैं ना, तो ये 1 से 1 उड़ गया, खत्म। तो अगले स्टेप में आ गया आपका जी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका, ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लो अच्छे से, x⁴ -2x³ और +x²। अब ध्यान से देखो, तो ये इसको थोड़ा सा हम बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कैसे, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -2 टाइम्स ये x² लिखो और इंटू लिखो x, है ना। और ये लास्ट वाले को लिख सकते हैं x का स्क्वायर। देखो ये बन गया a² + b² -2 ये भी बन गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x² -x का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो जी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x² -x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x² -x आ जाएगा, समझ आया, स्क्वायर हट जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस x² माइनस, यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो जी एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x² -x। और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो जी एक्स की वैल्यू आती है हमारी -x² और ये +x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे g2 की वैल्यू -2 दे रखी है, इससे हमें डिसाइड करना है कि कौन लेना है। तो g2 अगर इस पहले वाले में रखते हैं, प्लस वाले में, अगर यहाँ पे रखते हैं g ऑफ 2 की वैल्यू रखते हैं, देखते क्या आता है, x की वैल्यू 2 डालो, तो 2² -2, तो ये क्या आ गया, 4 -2, और 4 -2 आ गया, 2 आया। लेकिन हमें -2 चाहिए, इसका मतलब ये तो गलत है, तो इसको रिजेक्ट करना है ना। यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो इस वाले से निकालेंगे, तो जी आप 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 का स्क्वायर +2। और ये देखो दिख रहा है -2² मतलब कितना हो जाएगा, 4 -4 और +2, तो ये आ जाएगा आपका -2, बिल्कुल सही। तो यहाँ से g2 की वैल्यू -2 आ रही, इसका मतलब ये वाला ठीक है और ये वाला रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग ले लेंगे ओके, और ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं लेना, है ना। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू आ गई
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, बस यहीं तक काम करना था। फिर आगे ऑप्शन के पास हम लोगों को चलना है। जी एक्स मिल गया। अब जी एक्स मिल गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो जी एक्स हमारा आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ चुकी है, ठीक। अब इस जी एक्स के लिए हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है क्या क्या है ना। ये आ चुका है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, तो ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ये है ना ये। अब ये एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो देखो जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का फोटो बनाने के लिए क्या करते हैं, ये होगा पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक विद पीरियड वन। अब क्या करते हैं, पीरियोडिक विद पीरियड वन होगा जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, और इसका फोटो हम लोगों को क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 में बनाना है। 0 से 1 में इसका जो फोटो आएगा और उसी को फिर आगे बनाना है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 में अगर लेंगे तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या, अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा वही आएगा। और फिर क्या करना है, 0 से 1 में जैसा फोटो बनेगा अगला 1 से 2 में वैसा ही फोटो बनाना है। तो इसका मैं फोटो बना लेता हूँ, ठीक है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए क्या करें, इसका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग वर्टेक्स निकाल लेते हैं। देखो तो इसको मान लेते हैं बार बार जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। इसका वर्टेक्स निकालो, तो जो वर्टेक्स आएगा माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है, और 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू 1 है और अपान 2 इंटू 1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस बी बाई टू, ये माइनस डी बाई 4 ए का मतलब हो गया बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 ए सी का मतलब कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, है ना। तो ये हमारा वर्टेक्स आया, इसको सही करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमा, ये आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 है ना, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 कॉमा 1/4, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बड़ा अच्छा सा ग्राफ बनेगा। देखो ये रहा, इसका ग्राफ बनाते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसका 0 से 1 में जैसा ग्राफ बनाएंगे 1, तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा ये बताओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, इसका कॉनकेविटी डाउनवर्ड है और साथ में ही देखें 0 कहाँ हो रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इसको देख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 और 1 आ गई, तो 0 और 1 पे 0 होगा, और 1/2 यहाँ है, 1/2 पे वर्टेक्स कितना जा रहा है 1/4, ये इतना सा बनेगा, है ना। तो कुछ ऐसे बनेगा, तो मैं 0 से 1 में फ़ोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये ऐसे ऐसा बनेगा 0 से 1 में, और 1 पे गोला बनाएंगे। देखो अब हमने क्या किया, 0 से 1 में फ़ोटो बना लिया इसका बढ़िया सा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बन गया। अब नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं बना रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गोला। अब अगला 1 से 2 में हमने कहा कि ये क्या है, ये हाइट कितनी जा रही 1/2 पे, ये यहाँ कितना जाएगा 1/4 तक जाएगा, ठीक है। अगला 1 से 2 में देखो, तो 1 से 2 में भी यही फोटो बनेगा ऐसा ही। तो यहाँ पे देखो 0 पे ये डार्क है, यहाँ पे ये गोला, तो 0 से फिर से शुरू होगा तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा और ऐसे ही फोटो बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। तो देखो अच्छी बात क्या हो रही, यहाँ पे गोला था और फिर इसका जब 1 से 2 में देखा
तो 1 से 2 में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो इधर खाली था इधर भर गया, तो ये कंटिन्यूअस बन गया, यही तो इसमें अच्छी बात हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, फिर अगला ऐसे बनेगा, अगला सेम फोटो 3 हो जाएगा, फिर आगे ऐसे बनता जाएगा, पीछे भी बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के चांसेस थे, लेकिन क्या हुआ कि ये जब शुरू हुआ तो उसी पॉइंट से शुरू हुआ इसका आउटपुट, तो ये कंटिन्यूअस बन गया है ना, यहाँ पे ये जो गड्ढा था फिल हो गया। तो ज़्यादातर क्या होता है एक्स माइनस, जब जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स करते हैं या किसी फंक्शन के इनपुट में जाता है तो क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, क्योंकि ये ऊपर कहीं बनता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो डिसकंटिन्यूटी के चांसेस थे इंटीजर वैल्यू पे, तो वो ख़त्म हो गए, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये लिखा हुआ है फंक्शन जी एक्स माइनस ब्रैकेट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये गलत बात लिखी हुई है, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, समझ आ गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब दूसरा पार्ट क्या है इसमें देखो, तो ये गलत हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 0 से 6 इंटीग्रेशन करना है जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का। इंटीग्रेशन बड़ा आसान काम है, क्या करना है, ये तो पीरियोडिक विद पीरियड 1 हो गया, तो पीरियोडिक विद पीरियड 1 हो गया, तो 0 से 1 में पीरियड, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीधे सीधे, इस चीज़ को आप ऐसे लिखोगे, 6 आगे ले आओ, 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, बस खत्म। 0 से 1 में जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स और इंटू डी एक्स कर दो। अच्छा 0 से 1 में जो फंक्शन है वो कैसा है, इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, ठीक। 0 से 1 में जी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो 6 टाइम्स 0 से 1, और ये बन जाएगा हमारा, ये चीज़ क्या बन जाएगी 0 से 1 में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, इंटू डी एक्स बन जाएगा, है ना, ये डी एक्स। तो 6 और इसको करो ज़रा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। और इसमें डालो 0 से 1, है ना, ये डाल दिया। तो इसमें वैल्यू डालो 6, और ये डालेंगे हम लोग 1 माइनस 1 बाई 3, और ये प्लस 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 0 और माइनस 0, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, 2 माइनस का और 3 प्लस का, तो 3 माइनस 2 1 बाई 6, तो ये आ जाएगा क्या 6 इंटू 1 बाई 6, 6 से 6 उड़ गया, क्या बचा 1 आया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना, हमें देखो जी ऑफ साइन एक्स की रेंज निकालना है और पीरियड ऑफ जी ऑफ साइन 2 पाई एक्स निकालना है, ठीक। तो इसको करते हैं हम लोग, हमें जी ऑफ साइन एक्स का रेंज निकालना, तो जी ऑफ साइन एक्स लिखेंगे क्या, देखो जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, या साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे मान लो, इसको जी ऑफ साइन एक्स को वाई मानो, और इस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को पुट कर दो टी, है ना। तो टी हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी, सिंपल सा। अब वाई इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, इसका ग्राफ बना लो। अब ये ध्यान रखो कि साइन एक्स है टी की वैल्यू, तो टी में रिस्ट्रिक्शन है, साइन एक्स क्या है टी है, तो टी की साइन एक्स क्या होता है -1 से 1, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 से 1 के बीच में ही रहना है, ये ध्यान रखना है। अब y इक्वल टू क्या मानेंगे माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी, इसका ग्राफ बनाओ जरा, ये क्वाड्रेटिक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बना लेते हैं, देखो कैसा ग्राफ बनेगा। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, तो वर्टेक्स क्या निकला था, वर्टेक्स निकला था 1/2 1/4, तो ये मान लेते हैं अगर ये 1 है तो ये 1/2 है, और ये 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 1/4, कुछ ऐसा निकला था। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो तो यहाँ पे हमने देखो क्या बना लिया, पैराबोला सिंपल से बनाना आता, वर्टेक्स क्या निकला 1/2 1/4 था ये, ठीक। तो ये हाइट कहाँ तक जाएगी 1/4 तक, है ना। और ये यहाँ पे क्या था, ये 0 पे कट करता था, ये 1 पे कट हो रहा, कॉनकेविटी डाउनवर्ड है, सारी बातें आपको पता है, बना लिया हमने, ठीक। अब ये हमने बनाया y इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, लेकिन t में रिस्ट्रिक्शन क्या है, t साइन एक्स है, तो t -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको वो वाला ग्राफ रखना है जो -1 से 1 के बीच है। तो x की वैल्यू कहाँ होगी -1, यहाँ कहीं -1 होगा, तो -1 लेना और ये 1 लेना है बस। तो इस पोर्शन में -1 से 1 वाली रेंज में जो ग्राफ बनेगा बस वही होगा रेंज को बताने वाला ग्राफ। तो -1 से 1 की रेंज में हम देखते हैं कौन सा ग्राफ है, ये वाला, देखो इसके सीध में जाओ ये, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, -1 डालो जरा इसमें, t की वैल्यू -1 डाल देते हैं,
यहाँ पर t की वैल्यू -1 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, मतलब ये -2 तक जाएगा। अब इसको -1 से 1 वाला ग्राफ रखो, उसी ग्राफ का हमें देखना है रेंज क्या है, उसी ग्राफ। तो -1 से 1 वाला ये यहाँ से देखते हैं, ये वाला है ना, ये दिख रहा है आपको, बस इतना ग्राफ बनेगा, ठीक। ये अब ये रेड वाला जो पोर्शन है किसका है, y -t² + t, जब t की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, ठीक। तो अब इसमें आप देख सकते हो क्या होगा, ये रेंज निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने क्या किया, sin x को t मान लिया, अब बन गया क्वाड्रेटिक का फोटो बना दो सीधे। अब बस t क्या है, -1 से 1, तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या है, इसके लिए इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसका आउटपुट जो होगा वो रिस्ट्रिक्शन देगा यहाँ पे। तो sin x -1 से 1 के बीच होगा, t क्या है sin x, तो t की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी। तो -1 से 1 के बीच वाला फोटो रखो, बाकी सब मिटा दो। तो हमें क्या करना है, 1 के राइट वाला मिटा देना है, -1 के राइट वाला मिटा देना है। तो बस ये रेड वाला जितना दिख रहा है यही है ग्राफ। अब इसी में देख लो इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, -2 से लेके कहाँ तक, 1/4 तक चल रहा। तो रेंज क्या हो जाएगी, सीधे दिख रही है आपको, रेंज हो जाएगी आपकी -2 से कहाँ तक, 1/4 तक। और यही वाला ऑप्शन में दे रखा है ना, तो ये ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है -2 से 1/4, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। अब जो चौथा पार्ट है क्या, पीरियड ऑफ g ऑफ sin 2x, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, g ऑफ sin 2x निकालो पहले तो g ऑफ sin 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा -sin² 2x और प्लस क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका जो पीरियड होगा, चाहो तो आप पहले क्या करो, साइन स्क्वायर को आप इसमें मल्टीपल उसमें बदल लो पावर में, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, ठीक। तो ऐसा करने से ये 2 sin² 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - cos 4x। तो लिखेंगे हम लोग ये g ऑफ, ये बन जाएगा आपका g ऑफ sin 2x, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 cos 1 - cos 4x, 1 - cos 4x, यहाँ माइनस रहेगा, 1 - cos 4x और ये प्लस sin 2x, ठीक। ये है, इसको सही करो तो ये बन जाएगा, कहाँ लिख, इधर लिख लेते हैं ना, तो ये इसको g sin 2x को आप लिख लो, y मान लें इसको, है ना, तो y की वैल्यू सीधे लिखते हैं, ये g आप sin y लिख लेते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका -1/2 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos 4x प्लस 1/2 है ना, cos 4x और प्लस sin 2x, ये हो जाएगा। अब देखो y = -1/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस sin 2x, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या होगा, ये 3 ये है, तो cos 4x का पीरियड, ये जो इसका कंप्लीट फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड और इसका पीरियड का एलसीएम लेना है। -1/2 कोई दिक्कत नहीं, वो शिफ्ट करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका पीरियड आपको दिखाई पड़ रहा क्या होगा, 2π/4 हो जाएगा, और इस वाले का पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। तो ये आ गया π/2 और ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, π/2 अरे पाई, तो ये आ गया π/2 और ये कितना आ जाएगा, पाई। अब हमारा जो इसका पीरियड होगा, दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, π/4 और पाई, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो π/2 और π/1 कर लो, तो ऊपर का एलसीएम पाई हो गया और नीचे का क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एचसीएफ 1 आ गया, तो सिंपली पाई आएगा, समझे कि नहीं। तो π/2 और पाई का जो एलसीएम लिखना क्या होता है, पाई और पाई का एलसीएम लिखेंगे और नीचे 2 और 1 का एचसीएफ, तो ये π/1 हो गया, तो π/1 मतलब पाई, तो इसका आ गया पाई। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि gx का जो पीरियड था वो क्या था, ओ सॉरी gx क्या था, ए पीरियोडिक, तो g के अंदर sin 2x गया तो ये अपना पीरियड उसको दे देगा। तो sin 2x का पीरियड क्या होता है, 2π/2 मतलब पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, पीरियड पाई हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन उसमें कभी कभार गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने इसको बेसिक तरीके से किया। तो ये हो जाएगा आपका पाई, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।